हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नंबर सिस्टम का जो चैप्टर टेस्ट था उसका सोल्यूशंस अपन देखते हैं और फिर डिसाइड करेंगे कि पेपर किस लेवल का था, कितने क्वेश्चंस होने ही चाहिए थे, ठीक है, और कितना आपने मतलब कुछ पर्टिकुलर कट ऑफ सेट करेंगे इसके लिए, ठीक है, ये रेट करने के लिए कि आपने अच्छा परफॉर्म किया है या फिर आपको और थोड़ा क्वेश्चन और जो टॉपिक है उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना ही पड़ेगी आगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है 4 + 3√5 अपॉन 4 - 3√5 इज इक्वल टू a + b√5। मतलब आपको क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर में जो इरेशनल चीज है उसको हटाना है। कैसे करते हैं? रैशनलाइजेशन से करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपने यहाँ पे क्या किया, 4 + 3√5 अपॉन 4 - 3√5 इसमें रैशनलाइज करना है और डिनोमिनेटर का जो रैशनलाइजेशन फैक्टर होगा वो यूज करना पड़ेगा। तो वो क्या है, 4 + 3√5 है ना। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आएगा, 4 + 3√5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे a - b a + b, a² - b²। 3√5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5। तो 9 × 5 मतलब 45। तो यहां पे आपके पास आ गया 16 प्लस इसका होल स्क्वायर करना है a + b का होल स्क्वायर से, तो a² + b² + 2ab। तो a² लिख दिया, b² आपका ये होगा और 2ab मतलब 2 × 4 8 × 3√5 मतलब 24√5। डिवीजन में कितना, -21। कितना आ गया, ये आ गया आपका 61 प्लस 24√5 divided by -29. So this is -61 by 29 -24√5 by 29. तो a की वैल्यू आपकी -61 by 29 है और b आपका वो भी निगेटिव है, मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सेकंड वाले में देखें तो सेकंड वाला हमने करा था इस तरीके का क्वेश्चन कि क्या है, √11 - √10 और √12 - √11 क्या दिख रहा है, डिफरेंस आपका सेम है। डिफरेंस सेम है तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करके देख लें। रैशनलाइज आपने किया तो √11 - √10 को रैशनलाइज अगर आप करोगे तो मतलब √11 + √10 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करो, है ना। ऊपर क्या आएगा, a - b × a + b 11 - 10। डिवीजन में √11 + √10 मतलब ये लिखा हुआ है आपका 1/√11 + √10। और दूसरे वाली टर्म जो है आपकी √12 - √11, इसको अगर आपने रैशनलाइज किया मतलब √12 + √11 से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये क्या देगा, ये देगा आपका 1/√12 + √11, ठीक है। अब आप देखिए दोनों में बड़ा कौन सा है, देख रहे हैं आप कि ये वाला डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर दोनों के सेम है, ये डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है। ये डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो इसका मतलब ये वैल्यू छोटी होगी। दैट मींस ये वाली वैल्यू आपकी बड़ी है इन कंपैरिजन टू √12 - √11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 3√2 अपॉन √6 - √3 -4√3 अपॉन √6 - √2 और यहाँ पे √6 + 2, ठीक है। तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो पहले दो टर्म्स को रैशनलाइज करते हैं। 3√2 अपॉन √6 - √3 इसको आपने √6 + √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा, 3√2 √6 + √3। डिवीजन में आपके पास क्या आएगा, a - b a + b 6 - 3, है ना। लिखना चाहेंगे यहाँ पे 6 - 3, अगली लाइन में हटा देंगे। 6 - 3 का मतलब 3 होता है। इसको कट कर दिया, √2 √6 से मल्टीप्लाई होके √12 और √2 √3 से मल्टीप्लाई होकर के √6 बना लेगा। दूसरी टर्म क्या है, 4√3 अपॉन √6 - √2 इसको भी आप रैशनलाइज कर दो, √6 + √2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनाएगा ये, ठीक है। 4√3 √6 + √2 डिवीजन में आपका 6 - 2 4 आ जाएगा, 4 4 कट गया। √3 और √6 मल्टीप्लाई होके क्या बनाएंगे, √18 और √3 √2 मिलकर क्या बनाएंगे, √6, ठीक है।
थर्ड वाली टर्म क्या है आपकी 2√3 अपॉन √6 प्लस 2। अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो √6 माइनस 2 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यही होगा। तो 2√3 √6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 ये आएगा। अब यहां पे वैल्यू कितनी बनेगी, सॉरी √6 माइनस 2 है ना, ये 6 माइनस 2 का स्क्वायर आएगा, तो 6 माइनस 4 मतलब 2, तो 2 कट गया है ना, नीचे क्या आएगा 6 माइनस √6 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो 6 माइनस 4 2 हो गया, 2 कट गए तो बाकी बचा √18 माइनस 2√3। तो अब आपके पास देखिए क्या लिखा है, पहली टर्म है आपकी √12 प्लस √6, दूसरी टर्म है आपकी √18 प्लस √6, तीसरी टर्म है आपकी √18 माइनस 2√3 को मैं लिख सकता हूँ √12 है ना। तो अब आप देखिए √18 कट गए, माइनस √6 प्लस √6 कट गए, √12 और √12 भी आपके कट गए ना, तो सारे टर्म्स कट गए, आंसर कितना होगा 0 के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है 5 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3। ठीक है, 5 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3 रैशनलाइज कर लें, 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, यही होगा ना। ठीक है, ऊपर 5 प्लस √3 और 2 प्लस √3 मल्टीप्लीकेशन में आ गए, और नीचे क्या हुआ 2 का स्क्वायर माइनस 3 मतलब 4 माइनस 3, तो नीचे तो खैर 1 लिखा है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 को मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 2 10, 5 √3 को मल्टीप्लाई किया 2 √3, और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, नीचे तो 1 ही लिखा हुआ है, तो आंसर इज 13 प्लस 7 √3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, 800 इज इक्वल टू 800 मतलब 8 इंटू 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इधर है 8 इंटू 10 की पावर 8 इंटू एक्स रेज टू पावर -3/2, इधर भी इंटू में ऐसे ही लगा देता हूं। ठीक है, इसको नीचे भेज दिया, 8 से 8 कट गया, 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 की पावर 8 इज इक्वल टू x की पावर -3/2, so this is 10 raised to power -6 is equal to x raised to power -3/2। ठीक है इतना, तो अब इसको कैसे आप -3/2 वाले पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो सिंपल सा तरीका है, 10 की पावर 4 अगर आप यहां दे दो तो -3/2 अगर आप करेंगे, 4 और -3/2 का प्रोडक्ट -6 होता है, तो इसीलिए हमने क्या किया 10 की पावर 4 अंदर कर दिया और पावर में लगा दिया -3/2। अब आप आसानी से बेस कंपेयर कर सकते हो, -3/2 दोनों पावर में है, तो x कितना रहा होगा आपका 10 रेज़ टू पावर 4 आया होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, बाकी तो अभी तक सभी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, अगर आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन वगैरह आता है तो सारे आप क्वेश्चंस कर सकते थे रैशनलाइजेशन के। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था बिकॉज ऑफ दिस टर्म -3/2। आप ऐसे भी कर सकते थे, वैसे आप दोनों साइड स्क्वायर कर लो। ठीक है, दूसरा मेथड, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, 10 की पावर -6 की पावर 2 इज इक्वल टू x की पावर -3 लिख सकते हैं। चलिए ऐसे लिख दिया मैंने, तो इससे 10 की पावर -12 यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा x की पावर में -3। अब ज्यादा आसानी से आप देख सकते हो कि x को क्या होना पड़ेगा 10 की पावर 4 होना पड़ेगा, सो दैट कि हम ये दोनों मैच करा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा जा रहा है, -5/6 रेज़ टू पावर 3/4 इज डिवाइडेड बाय -5/6 रेज़ टू पावर 7/6। ठीक है, and it becomes -5/6 raised to power 7 minus x, then the value of x। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो -5/6 की पावर में क्या आएगा, 3/4 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, है ना, 3/4 में से वही a की पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर n, डिफरेंस होता है ना, फिर a की पावर m माइनस n हो जाता है, जब डिवीजन करते हैं तो दोनों पावर्स का डिफरेंस आ जाता है, तो 3/4 और -7/6 इज इक्वल टू -5/6 की पावर में 7 - x।
तो 7 माइनस एक्स इसके बराबर होगा, है ना। तो 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/4 माइनस 7/6। तो x कितना आ गया आपका, x आपका इधर ही कर देता हूं मैं राइट साइड में, और बाकी सारे टर्म्स इस साइड। ठीक है, एलसीएम आप लेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। तो ये 84 माइनस 9 और ये आपका 14। तो 84 प्लस 14 98, 98 माइनस 9 89/12। ठीक है, तो x आपका 89/12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे क्वेश्चन हमने लिखे थे कि अगर ऐसे बहुत सारे इंटर रूट्स लिखे हैं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर तो है ही और पावर में कितना हो जाएगा एक तरीके से वो 12th रूट हो जाएगा, है ना। 3 और 4 का मल्टीप्लीकेशन हो जाता था। तो दिस इज बेसिकली एक्स स्क्वायर की पावर में 1/12, 2 और 1/12 मल्टीप्लाई हो गए 1/6। तो x की पावर में 1/6, मतलब सी ऑप्शन इसका आपका करेक्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहा जा रहा है। अब यहाँ पे भी आपका क्या काम है, सब बेसिस अगर सेम हो जाए तो आप आसानी से क्लब कर दोगे, यही काम है। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया 4 से। 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 8 क्वेश्चन में 2 स्क्वायर की पावर में x माइनस 1 लिखा है। फिर दूसरा वाला जो टर्म है 2 की पावर -1 लिखा जा सकता है हाफ को, और यहाँ पे 3 माइनस 2x, और सबसे लास्ट वाले टर्म है आपकी 0.125, मतलब 1/8 है वो, है ना। तो 2 की पावर -3 लिख सकते हैं उसको 1/8 को, और पावर में x। तो यहाँ आपका 2 की पावर 2 और x -1 मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ 2 की पावर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2x -3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 की पावर में -3x, है ना। अब दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, 4x -5, और यहाँ पे 4x - 5 is equal to -3x, that means कि x is equal to 5/7। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 9th क्वेश्चन जैसा हमने पहले भी कर रखा है, यहाँ पे देखिए आपसे क्या कहा जा रहा था, 1/1 प्लस a रेज़ टू पावर m माइनस n, और प्लस 1/1 प्लस a रेज़ टू पावर m माइनस n। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आएगी, 1/1 प्लस a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय, इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पे इसी तरीके से 1 प्लस a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर m। एलसीएम ले लें तो ये a की पावर m ऊपर चला जाएगा, और यहाँ बचेगा a की पावर m प्लस a की पावर m, और यहाँ पे a की पावर m ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा a की पावर m प्लस a की पावर m। फिर से एलसीएम ले लें तो आप देख सकते हैं ऊपर भी a की बेसिस सेम है ना, बेसिस सेम है, तो न्यूमरेटर्स आपके मतलब क्लब हो जाएंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, a प्लस बी प्लस सी 0 है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो x की पावर से क्या क्या, a स्क्वायर b -1 c -1, फिर है x की a -1 b स्क्वायर c -1, और तीसरा टर्म है x रेज़ टू पावर a -1 b -1 और c स्क्वायर। तो क्या होगा, पावर्स ऐड अप हो जाती है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस a की पावर -1 आपका 2 टाइम्स आ जाएगा, है ना। अच्छा नहीं, सॉरी, ये सारे पावर्स ऐड होंगे ना। हाँ, a स्क्वायर अपॉन bc लिख सकता हूँ इसको मैं, a स्क्वायर अपॉन bc, है ना, ये पूरी चीज। इसको क्या लिख सकता हूँ, b स्क्वायर अपॉन ac, और इसको क्या लिख सकता हूँ, c स्क्वायर अपॉन a भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए x की पावर में ये जो 3 टर्म्स लिखे हुए हैं इनका एडिशन कितना होगा, एलसीएम आ जाएगा इनका abc। ठीक है, और a क्यूब
बी क्यूब और सी क्यूब, यही आएगा एक्स की पावर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइडेड बाई ए बी सी। अब आपको पता होता है कि a प्लस बी प्लस सी 0 अगर है, ठीक है, तो शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज पता हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अगर नहीं पता है तो जब आप आइडेंटिटीज पढ़ेंगे तो वहां आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये 3abc के बराबर होता है अगर ये चीज 0 के बराबर है तो ये आपका मेंशन है, इसका मतलब ये वैल्यू 3abc है। दैट मींस कि x की पावर में 3abc डिवाइडेड बाय abc लिखा है, आंसर इज x क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे मैंने बहुत पहले आपसे कहा था कि अगर बहुत सारी चीजें ऐसे बराबर बराबर में दे रखी हो तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, की मान करके काम चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखिए, सबसे पहले a की पावर x इज इक्वल टू बी रेज टू पावर x, अच्छा ये भी b रेज टू पावर x ही है, नहीं b रेज टू पावर y और c रेज टू पावर z इज इक्वल टू a b c, ऐसा दे रखा है। ठीक है, ओके। तो a की पावर x अगर आपका abc के बराबर है ना, तो abc की पावर 1 by x किसके बराबर होगी, a के बराबर। abc की पावर में 1 by y किसके बराबर होगा, b के, b की पावर y इसके बराबर है। तो abc की पावर अगर 1 by y कर दें, मतलब दोनों साइड एक तरीके से 1 by y लगा दें, इस पे और इस पे, तो यही बन जाएगा। और लास्ट में आपका abc की पावर 1 by z इज इक्वल टू c, ठीक है। अच्छा, तो abc की पावर में आपका 1 by x प्लस 1 by y प्लस 1 by z, आपको ये करना है, ठीक है, ठीक है। तो 1 by x प्लस 1 by y प्लस 1 by z अगर आप यहां से देखो तो ये आपका कितना बना लेगा, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन। तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर दें, अच्छा क्वेश्चन है कि abc की पावर 1 by x, abc की पावर 1 by y, abc की पावर 1 by z आपने लिख लिया। तो अगर आप इन सबका मल्टीप्लिकेशन कर दें लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, तो यह मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, आपके पावर्स का एडिशन हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। 1 by x प्लस 1 by y प्लस 1 by z, और राइट साइड में क्या आएगा, abc। तो इसका मतलब कि आपका 1 by x प्लस 1 by y प्लस 1 by z क्या था, 1 के बराबर था, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन आपका शायद अभी तक के जितने क्वेश्चन हमने करे हैं उनमें 10th और 11th वेयर द बेस्ट। नंबर 10, फिर से पावर्स को सिंप्लीफाई करना है ना। तो सबसे लास्ट वाली टर्म तो आपको पता ही चल रही है, 1 लिखा हुआ है, ठीक है। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, बस वो एनीथिंग जो बेस है उसको कम से कम 0 नहीं होने देना, बाकी कुछ भी रहे तो पावर 0 1 ही देती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं अपन। 64 by 125 ये लिखा हुआ है, तो 64 को मैं क्या लिख सकता हूं, ये 4 का क्यूब है और नीचे 5 का क्यूब है, और रेज टू पावर क्या है आपका -2/3। तो ये वाली टर्म आपकी क्या बन जाएगी, 3, मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, 4 by 5 की पावर में 3 और पावर में -2/3। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे पावर्स, तो जब पावर्स मल्टीप्लाई होंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 3 और -2/3, a की पावर m रेज टू पावर n, तो m और n मल्टीप्लाई हो गए, यहां -2 आ गया। क्या करना है, स्क्वायर करना है, माइनस लगाया तो उल्टा कर देंगे, तो 5/4 का स्क्वायर हो जाएगा एक तरीके से, और दिस इज 25/16। दूसरे वाली टर्म क्या है, 1/, इसको मैं लिख सकता हूं 256 का मतलब क्या हुआ, 4 की पावर 4, और नीचे 625 मतलब 5 की पावर में 4, और रेज टू पावर कितना है इसका 1/4। तो ये लिखा हुआ है 1/4/5 लिखा है, ठीक है। तो दिस इज 5/4। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 25/16 प्लस 5/4, और लास्ट वाला टर्म है आपका 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 25, और ये भी आपका 20/16 मतलब 45 मतलब ये 61/16 आ जाएगा आपका आंसर। कुछ गड़बड़ी है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं।
क्या लिखाएंगे 4/5 5/4 हो जाएगा और ये 25/16 प्लस 5/4 20/16 45/16 प्लस 1 61/16। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या बोला जा रहा है, x रेज़ टू पावर m/n और ऊपर में ये है, तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर में m माइनस n और उसकी पावर में लिखा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस mn। दूसरे वाले टर्म ऐसे ही x की पावर में n माइनस n और उसकी पावर n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस nn। और सबसे लास्ट वाली टर्म है आपकी x की पावर n माइनस n और उसकी पावर में l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस mn। ठीक है, तो x रेज़ टू पावर यहाँ m क्यूब माइनस n क्यूब, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, जो कि किसके फैक्टर्स थे a क्यूब माइनस b क्यूब। दूसरा वाला टर्म इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन n क्यूब माइनस l क्यूब और तीसरी वाली टर्म l क्यूब माइनस n क्यूब। अब बेसिस सेम है, पावर्स एडिशन में आ जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है, तो सारे का अगर आप सम करें तो x की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोला जा रहा है, 23.43 बार लगा है पूरे पे और 5.2 बार ये क्या होगा, है ना। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या करना है, इसको डेसिमल में एक तरीके से क्लब करना है। पहले तो डेसिमल में बदलें इसको, है ना। कितना आता था, तो x इज इक्वल टू ये लिखा है आपका 23.434343 है ना, ऐसा करके क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100x इज इक्वल टू 2343.43.43 ये रिपीट होता रहेगा। डिफरेंस ले लिया 99x इज इक्वल टू 2320, x इज इक्वल टू 2320 डिवाइडेड बाई 99, है ना। दूसरे वाले टर्म देखिए x इज इक्वल टू 5.222 है ना, ऐसा तो 10x, क्योंकि आपका जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे फिर से बार वाली चीज सेम हो जाएगी, तो डिफरेंस ले लिया यहाँ पे 47, यहाँ पे 9x, x इज इक्वल टू 47/9। अब आपको इन दोनों का सम करना है, तो 2320/99 प्लस 47/9 एलसीएम ले लेते हैं हम, तो 2320 प्लस 517 और डिवाइडेड बाय 99 आ जाएगा। एलसीएम लिया है बस और कुछ नहीं, तो कितना आ जाएगा 2837 डिवाइडेड बाय 99। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए वही आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में आपसे क्या कहा गया है, फिर से रैशनलाइजेशन से रिलेटेड है क्या, तो x प्लस y, तो x को आपने रैशनलाइज किया 3 प्लस रूट 2, 3 माइनस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, नीचे 9 माइनस 2 आ जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 2, ऊपर कितना आएगा इसका होल स्क्वायर 9 प्लस 2 प्लस 6 रूट 2। y की बात करते हैं, y में क्या रहेगा आपका, y में क्या है 3 माइनस रूट 2 ऊपर है और 3 प्लस रूट 2 आपका नीचे है, तो इसको भी आपने 3 माइनस रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आएगा 9 प्लस 2 माइनस 6 रूट 2 और नीचे 7, दोनों को आपने ऐड करना है, तो जब आप ऐड करोगे तो 6 रूट 2 कट गए, 9 to 11 और 11 11 22, दोनों का एडिशन आ गया x प्लस y का मतलब 22/7। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 15 क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखो √3 - 1/√3 + 1। ठीक है, ठीक है, इसको भी आपने रैशनलाइज ही करना है, तो √3 - 1 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों रैशनलाइज करना है, क्योंकि आपके पास a + b √3 के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना था, जहां डिनोमिनेटर में आपका कोई भी रेशनल टर्म नहीं है। तो नीचे क्या आएगा 3 - 1, ऊपर क्या आएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, मतलब 3 + 1 - 2 √3।
तो ये आपका 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 माइनस रूट 3 के बराबर, मतलब a 2 है और b कितना है -1। ठीक है, ठीक है, माइनस साइन लगा है ना, तो -1। क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखिए 0.018 बार। ठीक है, तो अपन प्रॉपर मेथड से कर रहे हैं, शॉर्टकट नहीं मार रहे हैं। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, फिर से 018 रिपीट होगा, फिर से 018 रिपीट होगा एंड सो ऑन। तो किससे मल्टीप्लाई करें हम, 1 2 3, मतलब 1000x से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो यू विल गेट 18.018 बार लगाने की सिचुएशन फिर से हो जाएगी। डिफरेंस लिया, इधर आया 18 और इधर आया ये 999x, तो x इज इक्वल टू दिस मच। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, बिल्कुल आपके क्वेश्चन नंबर 15 की तरह ही है, ये भी है ना। तो ये भी आप कर लीजिए, a इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, फिर से 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई, डिवाइड किया, रैशनलाइज किया, मतलब नीचे आएगा आपका 4 माइनस 3 मतलब 1 और ऊपर आएगा 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट 3, दिस इज 7 प्लस 4 रूट 3। दूसरे वाली टर्म आपकी है 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 यहाँ पे, 2 माइनस रूट 3 यहाँ पे, सो दिस इज 4 प्लस 3 माइनस 4 रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 एंड दिस इज 7 माइनस 4 रूट 3। दोनों का सम आप कर लो, 14 के बराबर हो जाएगा। रैशनलाइज ही कर रहे हैं यहाँ बार बार, ठीक है, रैशनलाइजेशन ही चल रहा है थ्रूआउट। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, 19 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 13 क्यूब प्लस 7 क्यूब, 13 क्यूब प्लस 7 क्यूब, डिवीजन में आपके पास है 13 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस, इसको x बोल देता हूं, इज इक्वल टू 20। अब 20 को भी अगर आप ध्यान से देख लो तो दिस इज 13 प्लस 7, है ना। इसके फैक्टर्स a क्यूब प्लस b क्यूब के, a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, है ना। और डिवीजन में आपका क्या है, 13 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 13 प्लस 7। तो क्या करें, इसको नीचे ले आए और इसको इधर भेज देते हैं, 13 प्लस 7 यही रहने दीजिए, इसको भी यही रहने दीजिए, है ना, और डिवीजन में भेज दीजिए 13 प्लस 7 और इसको इधर ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, 13 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस x, ये दोनों गए कट, और अब देख सकते हो आप x आपका क्या है, 91 है। ठीक है, तो बस ये a क्यूब प्लस b क्यूब के आपको फैक्टर्स करने थे, a क्यूब प्लस b क्यूब का a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, इस फॉर्म में इसे लिखना था आपको। और एक चीज और ध्यान देनी थी कि 20 आपका क्या है, 13 प्लस 7 के बराबर है। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या कहा जा रहा है। अब यहाँ पे नीचे से आपको सॉल्व करना होता है ना, ऐसे फ्रैक्शंस वगैरह आप कैसे सॉल्व करते थे, ये सब पुराने क्वेश्चंस हैं रिवीजन टाइप, ठीक है। तो ये आप कैसे सॉल्व करते थे, नीचे से सॉल्व करना शुरू करते थे, सबसे नीचे वाला फ्रैक्शन वहां से। तो 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1/4। सबसे पहले 3 प्लस 1/4 सॉल्व होगा तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, देखिए x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन, ये सॉल्व होकर के 13/4। फिर ये कितना होगा, x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस, ये उल्टा हो जाएगा 4/13, है ना, 1 अपॉन 13/4 है, 4/13। फिर ये अगले स्टेप में x प्लस, ये पूरा सॉल्व होगा, कितना आएगा 17/13। फिर ये उल्टा हो जाएगा x प्लस 13/17, ये आपका 2 के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो अपन बोल सकते हैं क्या, यहीं पे लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू कितना 2 माइनस 13/17। तो दिस विल गिव यू 21/17 है क्या ऑप्शन में, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21,
ए और बी आपके गिवन है, आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले तो डिनोमिनेटर से फ्री होते हैं, डिनोमिनेटर पे जो एक रैशनैलिटी है, मतलब इसको रैशनलाइज कर लीजिए। 1/3 माइनस 2√2 है, तो आपने 3 प्लस 2√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, क्या आएगा 3 प्लस 2√2 ऊपर और नीचे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2√2 का स्क्वायर 8 होगा, तो 3 प्लस 2√2, ठीक है 3 प्लस 2√2 ये आपका ए है। और सिमिलरली आप बी की बात करें तो 1/3 प्लस 2√2 है, इसको आप 3 माइनस 2√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यहाँ 9 माइनस 8, यहाँ 3 माइनस 2√2, सो दिस इज 3 माइनस 2। क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो बस यहां से कर लेते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना, तो दोनों का 3 प्लस 2√2 का होल क्यूब प्लस 3 माइनस 2√2 का होल क्यूब। ठीक है, तो एक तरीके से ये x अगर p प्लस क्यू का होल क्यूब है, उसको ऐसे बोल देता हूं मैं p प्लस क्यू का होल क्यूब, और ये है आपका p माइनस क्यू का होल क्यूब। कितना आएगा एक्सपेंड करने के बाद, तो p क्यूब यहां से भी, p क्यूब यहां से भी, तो 2p क्यूब, q क्यूब यहां से माइनस का q क्यूब इधर कैंसिल आउट हो गया, यहां आएगा प्लस का 3p क्यूब, p प्लस क्यूब, और यहां आएगा माइनस का 3p क्यूब, p माइनस क्यूब। ठीक है, तो 2 इंटू पी का क्यूब, 3 प्लस 2√2 का होल क्यूब, प्लस पी और क्यूब, अच्छा 3p क्यूब, यहां पे और क्या है 3p स्क्वायर क्यूब, 3p क्यू स्क्वायर, यहां पे माइनस 3p स्क्वायर क्यूब प्लस का 3p क्यू स्क्वायर। तो ये माइनस वाले तो, माइनस और प्लस वाले तो कट जाएंगे, बचेगा क्या 6p क्यू स्क्वायर, है ना, तो हमें इसी फॉर्म में ले आना है इसको। ठीक है, तो बल्कि इसको भी मैं अभी ऐसे ही रहने देता हूं, 2pq भी लिखे रहने देता हूं इसको, 2pq, है ना। तो यहां से आपका 2p स्क्वायर कॉमन, बाकी बचा यहाँ पे p, सॉरी 2p कॉमन, p प्लस 3q स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर, वैल्यू कितनी आएगी, 2p को ऐसे ही रहने दिया, p स्क्वायर आप निकाल लो, तो p स्क्वायर मतलब p किसका नाम है 3 का, तो ये 9 हो गया, 3q किसका नाम है 2√2 का, तो 2√2 का 22 क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ 1/√3 प्लस √2 माइनस 1 ऑन सिंप्लीफाइंग अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा, तो इसको भी पहले आप रैशनलाइज कर दें, 1/√3 प्लस √2 माइनस 1। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसमें से अगर आप इसको एक साथ ले लेते हो तो आपको 1/√3 प्लस √2 और यहाँ पे 1 इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, सॉरी इधर √3 प्लस √2 प्लस 1। रैशनलाइज करने के लिए आपने ऊपर नीचे सेम टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर आया आपका √3 प्लस √2 प्लस 1, और नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो दिस इज √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो ऊपर √3 प्लस √2 प्लस 1, और नीचे इसका होल स्क्वायर करेंगे आप, 3 प्लस 2 5 प्लस 2√6 माइनस 1, सो √3 प्लस √2 प्लस 1, और यहाँ पे 4 प्लस 2√6। ठीक है, इसको चाहे आप एक बार और सिंप्लीफाई कर लीजिए, मतलब 4 माइनस 2√6 से आपने इसको फिर से रैशनलाइज कर दिया। ठीक है, तो नीचे क्या आएगा, 16 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर मतलब 24, और ऊपर क्या आएगा, तो √3 को मल्टीप्लाई करो, 4√3 माइनस 2√18। ठीक, √2 को मल्टीप्लाई करो 4 से, तो 4√2 माइनस 2√12 प्लस 4 माइनस 2√6, यही आएगा। √3 को मल्टीप्लाई किया, ये दो टर्म्स आए, √2 को मल्टीप्लाई किया, ये दो टर्म्स आए, और 1 को मल्टीप्लाई किया, ये दो टर्म्स आए। तो आपके पास ऊपर क्या बचा,
अगर आप देखें इसको सिंप्लीफाई करके 4√3 माइनस 2 इंटू 18 को क्या लिख सकते हैं, √18 को 3√2, सो दिस इज 3√2 प्लस 4√2 माइनस 2 और √12 को क्या लिख सकते हैं, 2√3, 4 माइनस 2√6 डिवाइडेड बाई -8, ये आपने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू आपके पास 4√3 और √3 की टर्म यहां पे है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, -6√2 प्लस 4√2, तो माइनस का 2√2, 4 और माइनस का 2√6 डिवाइडेड बाई -6। अब 2√2 और √6 इसीलिए आपको दिया गया है, यहां से आप वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब इसके आगे मैं डेसिमल वाला पार्ट नहीं कर रहा, वो आपको वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, मेन पार्ट ये था कि आप रैशनलाइज करते हुए इसको सिंप्लीफाई करें। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कहा जा रहा है, सिंप्लीफाई करना है हमें इस प्रोडक्ट को, तो आप बस एलसीएम लेते जाना है बेसिकली, है ना। एलसीएम अगर आप लोगे तो 1 माइनस 1/3 क्या बन जाएगा, 2/3। दूसरा वाला ब्रैकेट सिंप्लीफाई होकर क्या लिखा है, 3/4। तीसरा वाला ब्रैकेट क्या लिखा हुआ है, 4/5, है ना। और ऐसे ही करते हुए लास्ट में आपका है n-1/n। देख क्या रहे हो, 3 कट गया, 4 कट गया। ठीक है, ऐसे ही 5 कटता रहेगा, क्या होगा लास्ट में, ये n-1 कट जाएगा, है ना। भाई इधर से ये कटा, ये वाला इससे कट गया, तो ये वाला इसके पहले वाले से कट गया होगा नीचे डिनोमिनेटर से, तो बचेगा क्या आपके पास, इधर से 2 और इधर से n, क्योंकि n को आगे वाला टर्म काटता ना, आगे वाला टर्म तो है, और 2 को यहां पीछे वाला टर्म यहां पे कुछ काटता, वो है। ठीक है, तो 2/n यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, 24 में आपसे क्या कहा जा रहा है, x, y और z तीनों ही कैसे हैं, नॉन निगेटिव है। x³ + y³ + z³ - 3xyz को हमने इस तरीके से लिख दिया, ये तो हमने भी लिखा था, है ना। अच्छा, तो भाई सिंपल सी बात है ना, आपका x³ + y³ + z³ - 3xyz इज इक्वल टू, आपके पास लिखा क्या है, हाफ के साथ लिखी हुई पहली चीज कैसी है, पॉजिटिव है, मतलब ये वाली टर्म जो है पहला ब्रैकेट x + y + z दैट इज आल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, और उसके बाद वाली टर्म कैसी है, 3 परफेक्ट स्क्वायर्स का सम है, तो नेगेटिव तो नहीं होगा ना, x - y का होल स्क्वायर भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y - z का भी और z - x का भी, तो सभी कैसे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो राइट साइड वाली क्वांटिटी आपकी कैसी होगी, पॉजिटिव ही होगी, या फिर 0 हो सकती है। 0 कब हो सकती है, जब x, y और z तीनों ही 0 हो जाएं। तो ये वाला टर्म आपका राइट साइड का कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इसलिए ये क्वांटिटी x³ + y³ + z³ - 3xyz ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, which means this will be greater than or equal to, कह सकते हैं भाई a - b आपका पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये बड़ा रहा होगा ना, तो a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b। ठीक है, 25th क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है, √7 + 2√3 और नीचे 2√7 - √5 रैशनलाइज करना है, तो 2√7 + √5 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई करना शुरू करें, √7 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 × 7, √7 को √5 से मल्टीप्लाई किया, सिंपली √35, 2√3 2√7, तो 2 और 2 मिलकर 4 हो गए, और √3 √7 मिलकर के √21, 2√3 2 को ऐसे रखा, √3 √5 मल्टीप्लाई हो गए √15, नीचे 2√7 का होल स्क्वायर, 2√7 का होल स्क्वायर -5, तो नीचे क्या आएगा आपका 23, है ना, और ऊपर 14 यहां से प्लस √35 प्लस 4 √21 और प्लस 2
15 ये टर्म्स बन रही हैं। अब इनको एक्सप्रेस कैसे करना है, तो c तो चलिए आपका ठीक है, c आपका मतलब एक टर्म आपका सिंपल रहना चाहिए, बाकी सब रूट के अंदर रहने चाहिए। ये पूरा रूट के अंदर है, इसमें कुछ बाहर है कुछ अंदर है, पूरा अंदर करना पड़ेगा। मतलब 14 यहाँ पे रूट 35 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 4 अंदर जाएगा तो अंडर रूट के अंदर 16 बनाएगा, 21 से मल्टीप्लाई होके 336। ऐसे ही 2 अंदर जाएगा तो 4 बनाएगा, 15 से मल्टीप्लाई होके 60 और डिवाइडेड बाई 23। तो इस हिसाब से आपका c कितना है, c आपका है 14, p सबसे छोटा, q उससे बड़ा, r उससे बड़ा। तो p है आपका 35, q है आपका 60 और r है आपका 336। ठीक है, तो q प्लस r माइनस p आपके पास कितना आ जाएगा 361। ठीक है, 361 मतलब आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। पेपर देखिए हमारा, तो पेपर हमारा थोड़ा सा हार्ड लेवल पे ही कहा जाएगा इसे। ठीक है, आपके पास जो ये क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया है ना, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, इवन 21 भी है ना। और कुछ हद तक अगर आप लोगों में से दिक्कत हुई हो सकता है 19th में, और 10th और 11th तो मैंने बताया ही थे कि ये दोनों आपके बेस्ट क्वेश्चंस हैं पूरे चैप्टर टेस्ट के। तो हम अपना सोल्यूशन यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू ऑल।